जयकारा बोलो माता रानी का। जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो। माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। तो कन्या राशि वालों, आप सभी का हृदय से अभिनंदन है कन्या मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, आपने अक्सर ऐसा सुना होगा कि पैसे का कोई पेड़ नहीं लगा है जो इतने पैसे मांग रहे हो। ऐसा अक्सर आपने सुना होगा, यानी कि पैसे का पेड़। तो आज हम आपको बता दें कि आज के इस कार्यक्रम को यदि आप अंत तक देखते हैं तो आपके जीवन में पैसे का पेड़ ही नहीं, पैसे का पहाड़ मिल जाएगा। जी हाँ बंधुओं, इतनी धन दौलत आपके जीवन में आएगी कि आप उसे संभाल ही नहीं पाएंगे। जी हाँ, पैसे इतने आएंगे कि उन्हें संभालने के लिए भी आपको लोगों की आवश्यकता पड़ने वाली है। आपके बैंक बैलेंस फुल हो जाएंगे, तिजोरियां भी लबालब भर जाएंगी। कहने का मतलब यह है कि आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम कुबेर के खजाने की चाबी से कम नहीं है। जो भी इस कार्यक्रम को अंत तक देखेगा वह निश्चित तौर पर धन दौलत से लबालब भर जाएगा। उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। हर एक दुख तकलीफ उसके जीवन से दूर भाग जाएगी। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको राहु, शुक्र, कुबेर और माता लक्ष्मी की एक ऐसी महान क्रिया बताने वाले हैं, या यूं कहें कि एक ऐसी चीज बताने वाले हैं जिसे आपको बस पानी में मिलाकर पी लेना है। केवल 10 रुपए या उससे भी कम की है यह एक चीज। इसे बस आपको पानी में मिलाकर एक बार पीना है और उसके बाद चमत्कार खुद अपनी आंखों से देखना है। सांच को आंच नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं। हम तो यह कहते हैं कि आप बस इस एक चीज को आजमा कर देखिए, नतीजा खुद आपके सामने आएगा। अब तक कोई ऐसा नहीं मिला जिसने कहा हो कि गुरुजी यह एक चीज कार्य नहीं करती है, इसने जीवन में धन दौलत नहीं दी है। इस एक चीज का रिजल्ट 100 में से 100% आज तक हमने देखा है, इसीलिए यह हम आपको बताने जा रहे हैं। कार्यक्रम में अंत तक बने रहना, क्योंकि हम इस कार्यक्रम में ना केवल इस एक चीज के विषय में आपको बताएंगे, बल्कि अगले 3 से 5 दिनों में होने वाली एक ऐसी बेहद शुभ, बेहद विशेष फलदायी घटना के विषय में भी आपको बताएंगे, जिसे आपको जानना बेहद आवश्यक है। और जब आप इस घटना को जान जाएंगे तो एक विशेष उपाय, एक छोटी सी क्रिया आपको करनी होगी। जब आप उस क्रिया को करेंगे तो इस विशेष घटना का आपको इतना लाभ, इतना फल प्राप्त होगा कि आप खुद हमें 1000 बार धन्यवाद करेंगे कि गुरुजी आपने बहुत अच्छा किया जो हमें सही समय पर इस घटना के विषय में बता दिया। अब हमारी तो जैसे लॉटरी ही लग गई है। जी हाँ बंधुओं, यह कार्यक्रम आपके लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। इसे अंत तक जरूर देखना, तभी हमारी मेहनत सफल होगी और माता रानी के लिए हमारी भक्ति भी सफल होगी। तो चलिए बंधुओं, उम्मीद करते हैं आप हमारी बातों को समझ रहे हैं। कार्यक्रम को शुरू करते हैं। माता रानी का नाम लेते हुए कमेंट बॉक्स में लिख डालिए पूरे भक्ति भाव के साथ, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। माता रानी इतनी दयालु है कि आपके ऊपर निश्चित कृपा करेंगी। साथ ही साथ बंधुओं, जो भी आज इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं, उन्हें निश्चित तौर पर महामाई ही लेकर आई हैं, क्योंकि उनका जीवन अब बदलना है, उनके कष्ट अब दूर होने हैं और यह कार्यक्रम माध्यम बनने वाला है। तो जल्दी से बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, माता रानी के परिवार के धाम के सदस्य बन जाइए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूँ। ऐसा लिखते ही महामाई की सीधी कृपा आप तक पहुँचेगी और अगले 24 घंटे में इसका प्रमाण आपको मिलेगा एक बहुत ही शुभ घटना के साथ। तो चलिए बंधुओं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में लिख डालिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूँ। चलिए बंधुओं, अब अपने मूल विषय को प्रारंभ करते हैं। ध्यान से सुनिए। कब आप जीवन में तरक्की करेंगे, कब आपके जीवन में बाधाएं आएंगी, कब रोग आएंगे, कब दुर्घटना होगी, कब आपकी संतान होगी, कब आपका विवाह होगा, ये सारी बातें जानने का क्या तरीका है? अक्सर लोगों के मन में यह उत्सुकता रहती है। या फिर जीवन में इतनी उथल पुथल क्यों है, परेशानियां क्यों हैं, क्यों हर पल केवल और केवल टेंशन है, कोई भी काम कर लो उसमें कामयाबी नहीं मिलती है। इन सब का कारण बताना और उनका समाधान कहां से प्राप्त होगा? केवल एक ही मार्ग है, आपकी कुंडली। आपके पैदा होते ही आपके पूरे जीवन की कहानी ग्रह नक्षत्रों के आधार पर लिख दी गई है। आपके जीवन की एक सिंगल घटना भी उस कुंडली के दायरे से बाहर नहीं जाएगी। यदि आपको भी अपने जीवन में श्रेष्ठ मार्गदर्शन की तलाश है और
जीवन की समस्याओं का कारण जानना है तो नंबर हमने दे रखा है वीडियो में, इस नंबर पर फोन करिए। 10 बजे से 4 बजे के बीच कभी भी फोन करके अपनी डिटेल बताइए, एक छोटी सी दक्षिणा के साथ अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। बंधुओं, एक बात ध्यान से समझिए कि इस संसार में निर्धन होना, पैसे के बिना जीना किसी श्राप से कम नहीं है। जिसके पास धन दौलत नहीं होती है, जो अपनी रोजी रोटी भी नहीं कमा पाता है, उसका तो बहुत ही बुरा हाल होता है। उसके अपने ही उसके साथ बहुत अन्याय करते हैं। पैसे के बिना जीवन नरक बन जाता है। पैसा आज के संसार की बहुत बड़ी जरूरत है। इसके बिना जीवन में सुख तो छोड़ो, केवल चैन से जीना, इज्जत मिल पाना भी संभव नहीं है। अपने ही बार बार कटाक्ष करते हैं, दुख पहुंचाते हैं, तकलीफें देते हैं और लोगों के हौसले इतने बढ़ जाते हैं कि कमजोर, असहाय, लाचार और निर्धन के मुंह पर ही उसकी ऐसी बेइज्जती करते हैं कि बेचारा दिल मिलाकर रह जाता है। और दुनिया का नियम भी बड़ा विचित्र है बंधुओं। यहाँ बातें तो लोग बड़ी बड़ी करते हैं, प्रेम, सद्भाव, मान सम्मान की, इंसानियत की बातें करते हैं, लेकिन मौका पड़ने पर सारी बातें भूलकर अपना असली रूप दिखाते हैं। कमजोर पर ही शक्ति का प्रदर्शन किया जाता है, निर्धन के आगे धन का प्रदर्शन किया जाता है और जानबूझकर ऐसी बातें कही जाती हैं जिससे कि किसी कमजोर को नीचा दिखाया जा सके, निर्धन को गरीब साबित किया जा सके। और जब पेट काटने की बात आती है तो गरीबों का ही पेट सबसे पहले काटा जाता है। बंधुओं, ये दुनिया आज के समय में केवल और केवल पैसे की ताकत से चलती है। यहाँ अमीर तो स्वर्ग में जी रहा हो ऐसा लगता है। उसके लिए हर एक सुख सुविधा, यहाँ तक कि धर्म कर्म के कार्य करना भी बिल्कुल आसान हो जाता है। वह केवल एक हाथ बढ़ाता है, 10-10 लोग उसकी मदद के लिए खड़े हो जाते हैं। मंदिर प्रशासन भी अमीरों के लिए विशेष व्यवस्थाएं जमा देता है। पूजा पाठ के लिए पूरा का पूरा मंदिर खाली करवा दिया जाता है। किसी अमीर आदमी के लिए विशेष पूजा पाठ अनुष्ठान के लिए 10-10 पंडित ब्राह्मण बैठ जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे कि अब भगवान केवल इनके ही हैं और किसी के नहीं। ऐसी स्थितियां देखकर बहुत दुख होता है। बंधुओं, आपने भी धन की कमी से, पैसे की कमी की वजह से बहुत दुख सहे हैं, अपनों के हाथों ही बहुत चोट खाई है। ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे काम आपने देखे सुने हैं अपनों के हाथों कि उनके बारे में सोचकर भी आपको बहुत दुख होता है। लेकिन बंधुओं, एक बात यहाँ पर निश्चित है कि अब आपके कष्ट सहने का समय समाप्त हो रहा है। अब आपके जीवन में सुख आने वाला है, क्योंकि जीवन भर की ठोकरें खाते खाते आपने बहुत कुछ सीख भी लिया है। अब आप इतने अनजान, अनाड़ी और भोले भाले नहीं हैं। हालांकि आपका मूल स्वभाव तो यही है कि आप ज्यादा झंझटबाजी में पड़ते नहीं हैं, ज्यादा दिमाग रिश्ते नातों में लगाते नहीं हैं, लेकिन अब आपने थोड़ी थोड़ी चतुराई भी सीख ली है। अब आप सोच समझकर ही लोगों पर विश्वास करते हैं, सोच समझकर ही पैसा लगाते हैं और बहुत ही सोच समझकर जीवन में कोई भी बड़ा फैसला लेते हैं। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से तो इंसान कामयाब बनता है, एक मजबूत शख्सियत बनकर उभरता है। अब बंधुओं, ऐसे में आपको कुछ और भी ऐसे कार्य होंगे, छोटे छोटे उपाय और क्रियाएं होंगी जिन्हें करना शुरू करना होगा। इससे माता लक्ष्मी विशेष तौर से महामाई की ऊर्जा आपकी ओर आकर्षित होगी। याद रखना कि रुपए पैसे कमा लेना माता लक्ष्मी को घर ले आना नहीं है, क्योंकि एक हाथ से पैसे कमाए और दूसरे हाथ से वे निकल भी गए, आपकी जेब में, आपके बैंक बैलेंस में तो कुछ भी नहीं रुका, तो क्या इसे माता लक्ष्मी की कृपा कहेंगे? बिल्कुल नहीं। यह तो एक दरवाजा जैसा है कि इधर से अंदर आए और उधर से बाहर निकल गए। माता लक्ष्मी की कृपा उसे कहते हैं कि जब धन दौलत आए और खर्च भी हो, परंतु एक ऐसा विशेष संतुलन जीवन में बन जाए कि जीवन में तिजोरियां भरती चली जाए, बैंक बैलेंस फुल होते चले जाए और सारी जरूरतें भी पूरी होती चली जाए। बंधु, एक बात और हम आपको बता दें कि जब भी रुपए पैसे धन दौलत की बात होती है तो आपको ऐसा लगता है जैसे कि आप कोई गलती कर रहे हैं, मतलब कि आपको ग्लानि की भावना आती है। आपको ऐसा लगता है कि कहीं किसी का हक ना मार लिया जाए, कहीं धोखे से आपसे कोई ऐसा काम ना हो जाए कि किसी बेचारे को दुख तकलीफ हासिल हो। आप ऐसा पैसा नहीं चाहते हैं। असल में आप एक ऐसे इंसान हैं जिसे पैसे की जरूरत तो बहुत है,
लेकिन पैसे के लिए आप किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहते हैं। किसी को तकलीफ पहुंचाकर पैसा कमाने से तो बेहतर आप निर्धन होना समझते हैं। ये आपका बहुत बड़ा सद्गुण है। शायद इसी सद्गुण की वजह से अब आपका समय आ रहा है कि आप भी धन दौलत रुपए पैसे अपने जीवन में इकट्ठे कर पाएंगे। आखिर बंधु, आपको अपने लिए नहीं, अपने रिश्तों के लिए, जो आप पर निर्भर हैं उनके लिए, भविष्य के लिए और जीवन में छोटी छोटी खुशियां जो अब तक आपने नहीं किसी को दे पाई हैं अपनों को, उनको देने के लिए आपको पैसे की जरूरत है। इसीलिए बंधु, हम आपसे कहते हैं कि अब आप जीवन में कुछ छोटे छोटे बदलाव करना प्रारंभ करिए। ऐसे ऐसे जरूरी कार्य होते हैं जिन्हें लोगों को करना बहुत जरूरी है। खास तौर से सत्कर्मी लोग जो आपके जैसे होते हैं, इन लोगों को करना, इन उपायों को बहुत जरूरी है। इससे ही नकारात्मक ऊर्जा छटती है और माता लक्ष्मी, या यूं कहें कि स्थायी धन लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपको आज से ही शुरू कर देने हैं। आपके घर में कुछ ऐसी चीजें पड़ी हैं जिन्हें आपको तुरंत आज ही निकाल कर बाहर फेंक देना है। बाहर फेंकने से मतलब ये है कि चाहे तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें जल प्रवाह करना होगा और कुछ चीजें हैं जिन्हें यूं ही कचरे में फेंक देना होगा। कौन सी हैं वो चीजें? ध्यान से सुनिए। आपके घर में ये चीजें पड़ी हुई हैं, ध्यान से समझना है। सबसे पहली चीज है कि सिक्के, पुराने सिक्के, खोटे सिक्के ढूंढिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बच्चे बाजार से या दुकान से ऐसे नोट ले आते हैं जो चलते नहीं हैं, नकली नोट होते हैं, या ऐसे कागज के नोट या सिक्के पुराने ऐसे आपके घर में पड़े रहते हैं जो कि चलते नहीं हैं, खोटे सिक्के होते हैं। खोटे सिक्के, नकली नोट अपने घर में कभी नहीं रखना चाहिए। इससे राहु नकारात्मक हो जाता है और माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं, दरिद्रता आकर्षित होती है। इसे बिल्कुल भी घर में नहीं रखना चाहिए। तुरंत निकाल कर जल प्रवाह कर लेना चाहिए, बहुत आवश्यक है। दूसरा कि आपके घर में टूटी फूटी सड़ी पुरानी लकड़ी या फिर फर्नीचर किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। यदि है तो इसे निकाल कर घर से बाहर फेंक दीजिए। जंग लगा सामान, लोहे का सामान होता है जिसमें जंग लग जाती है, ध्यान नहीं देते हैं। टूटा फूटा जंग लगा सामान घर में है, निकाल कर फेंक दीजिए। उपकरण, मशीनी उपकरण है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, यदि कोई खराब हो चुका है तब भी लोग यूं ही उसे अपने घर में रखे रहते हैं। बिल्कुल नहीं रखना है, निकाल कर बाहर फेंक देना, वरना आपका राहु आपको बर्बाद कर देगा। इसी के साथ साथ फटे पुराने कपड़े, पुराने कपड़े बहुत से ऐसे होते हैं जिनमें छेद हो जाते हैं, थोड़े फट जाते हैं, तो या तो आप उन्हें सिल लीजिए, सही कर लीजिए, नहीं तो उन कपड़ों को हटा दीजिए अपने घर से। और पुराने फटे जूते चप्पल, जी हाँ बंधुओं, याद रखना कि जूते चप्पल पुराने फटे होना या कपड़े फटे पुराने होना, ये खराब शनि की पहचान है। और शनि और राहु एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। एक बार शनि खराब हुआ तो राहु अपने आप बुरे फल देने लगेगा। कह सकते हैं कि शनि का जो एजेंट है, जो साथी है, मित्र है, वह राहु है। तो ये शनि से जुड़ी चीजें हैं। याद रखना कि अपने फटे पुराने जूते चप्पल और कपड़े लत्ते किसी को दान में नहीं देने हैं कि आप किसी को पहनने के लिए दे दिए, नहीं, बिल्कुल नहीं देना है। इससे तो और अधिक बुराई उत्पन्न होती है, नकारात्मकता आती है, ग्रह दोष उत्पन्न होता है। इसी के साथ साथ बंधुओं, ऐसी किताबें जो आपके घर में पड़ी तो हैं लेकिन उन्हें कोई पढ़ता नहीं है, किताबों को यूं ही रखे रहना विद्या का दोष उत्पन्न करता है। इस दोष से घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, लोगों की वाणी खराब होती है और बुध खराब हो जाता है। तो कोई ऐसी किताब जिसे लंबे समय से किसी ने खोलकर भी नहीं देखा, पन्ने भी नहीं पलटे, उस किताब को आपको अपने घर में नहीं रखना है। धार्मिक किताबों की बात नहीं कर रहे यहाँ पर हम, धार्मिक किताबें अलग होती हैं। सामान्य किताबों की बात कर रहे हैं कि घर में रखी तो हैं लेकिन काफी लंबे समय से किसी ने उनका एक पन्ना भी नहीं पलटा है। ऐसी किताबों को अपने घर से निकाल दीजिए, किसी भी तरीके से उन्हें अपने घर से हटा दीजिए, ये बहुत नुकसान करने वाली हैं। तो इन चीज़ों को आपको अपने घर से जल्द हटा देना है। अब एक छोटा सा कार्य है जिसे आपको प्रतिदिन करना है। शुक्रवार के दिन से इस कार्य को शुरू करना है। बंधुओं, इस एक कार्य को आप करके अवश्य देखें, क्योंकि इस कार्य के प्रमाण इतने शक्तिशाली हैं कि वे खुद आपको बताएंगे कि कार्य ने किस तरह से आपके जीवन को बदला है। तो इस क्रिया को ध्यान से समझ लीजिए। आपको कांच की एक कटोरी चाहिए, छोटी सी कटोरी चाहिए, और उस कटोरी में आपको एक लौंग का जोड़ा
एक हरी इलायची और छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा रखना है और इस कटोरी को आपको कांच के ढक्कन से ही ढक देना है। उसके बाद शुक्रवार की रात को इसे अपने बिस्तर पर ले जाना है। दोनों हाथों में इस कटोरी को रखना है और माता लक्ष्मी से निवेदन करना है कि हे महामाई माता लक्ष्मी, हम आपकी कृपा चाहते हैं, इसलिए हम यह उपाय कर रहे हैं। आप हम पर कृपा बनाएं और जो भी नकारात्मकताएं हैं धन को लेकर हमारे जीवन से, उन नकारात्मकताओं को दूर कर दें। याद रखना बंधुओं कि इंसान के जीवन में खूब पैसा कमाने के बाद भी बरकत नहीं आती है। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि वह जानबूझकर धन के दोष उत्पन्न कर लेता है। धन के दोष बहुत सारे होते हैं। देवी भागवत में इसके विषय में बहुत विस्तार से बताया गया है। अब पुराण तो पुराण ही होते हैं, खूब विस्तार से बताएंगे तब भी इतना नहीं होगा कि उसी पर चर्चा होती रहे दिन भर, लेकिन तब भी बहुत सारी बातें बताई गई हैं। हम अभी उसके विषय में भी आपको बता रहे हैं कि धन के दोष कैसे उत्पन्न होते हैं। तो आपको माता लक्ष्मी से यही निवेदन करना है कि आपके ऊपर धन को लेकर जितनी भी नकारात्मकताएं हों वे सब समाप्त हो जाएं और महामाई का, माँ लक्ष्मी का आपके जीवन में आगमन हो। इस प्रकार निवेदन करके इस कटोरी को शुक्रवार की रात को अपने सिरहाने रखकर सोना है। फिर प्रतिदिन इसे अपने सिरहाने रखी रहना है। अगले शुक्रवार को यानी 7 दिन तक आप लगातार इसे रखेंगे। 8वें दिन आपको इसे रात्रि के समय घर से बाहर ले जाना है और एक प्लेट में रखकर थोड़ा सा कपूर डालकर, भीमसेनी कपूर लेना, देसी कपूर कहते हैं उसको, भीमसेनी कपूर डालकर इस सामग्री को जला देना है। बहुत ताकतवर क्रिया है बंधुओं। इस क्रिया को करने से जितने भी धन के दोष होंगे आपके जीवन में वे समाप्त हो जाएंगे, एक चुटकी में समाप्त हो जाएंगे। पहले दिन से ही आप इसे रखना शुरू करेंगे और अगले दिन आप देखेंगे कि आपके बहुत ही कम प्रयास से ज़्यादा पैसे आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। दुकान है तो व्यापार अपने आप तरक्की करने लगेगा, ग्राहक ढेर सारे आने लगेंगे। नौकरी है तो उच्च अधिकारी प्रसन्न रहने लगेंगे, आपके काम की तारीफें करेंगे और जल्दी से आपका प्रमोशन हो जाएगा, आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, इंसेंटिव वगैरह भी आपको मिलने लगेंगे। कुल मिलाकर पैसे का आगमन होने लगेगा। कई प्रकार के साइड इनकम के स्रोत भी आपके शुरू हो जाएंगे। तो इस क्रिया को आपको जरूर करना है। ध्यान से सारी बात आप समझ चुके हैं। अब हम आपको बता देते हैं कि धन के दोष उत्पन्न कैसे होते हैं। धन के दोष बहुत जरूरी है जानना। छोटी छोटी बातें हैं परंतु ये आपके धन का बंधन कर देती हैं। आप स्वयं ही धन का बंधन कर देते हैं। कैसे करते हैं ध्यान से समझिए। सबसे पहला कि आपके जीवन में पैसा आया। मान लीजिए कि आपकी नौकरी लग जाती है या आपने कोई दुकान खोली है और शुरुआत में अच्छी आमदनी होने लगी, पैसा आने लगा, आप खुश रहने लगे, तो आपने अपने मुंह से बोला कि अब तो अपने पास खूब पैसा आ रहा है, अब तो हमारे पास पैसा ही पैसा है। अगर आप ऐसा बोलते हैं तो जैसे ही आप ऐसा बोलते हैं वैसे ही धन का दोष लग जाता है, आपकी धन लक्ष्मी का बंधन हो जाता है। जैसे ही आप यह बोलते हैं आप देखेंगे कुछ दिनों बाद अचानक से आवक कम हो जाएगी, व्यापार धीमा हो जाएगा, पैसे की रुकावट हो जाएगी और फिर आप चाहे कितना ही दिमाग लगाइए, कुछ भी कर लीजिए, आप उसे बढ़ा नहीं पाएंगे। यानी जैसी जोरदार शुरुआत हुई थी वैसा अब नहीं रहेगा, चाहे कितनी ही आप कोशिशें कर लेना। फिर आप सोचते हैं, विचार करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि इतना सब अच्छे से अच्छा करने के बाद भी तरक्की नहीं हो पा रही है, कौन सी कमी है आप में, क्या गलती कर रहे हैं, बस आप यही सोचते रहते हैं। लेकिन आप वो नहीं सोचते जो हम आपको बता रहे हैं कि आपने स्वयं अपनी लक्ष्मी का बंधन कर दिया है। अब वह आपके पास आना तो चाहती है परंतु आ नहीं सकती। इस बात को याद रखना। दूसरा, कई तरीके हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से समझना, धन के बंधन करने का या दोष उत्पन्न होने का। दूसरा यह है कि आप अपने रुपए पैसे की बातें खुलेआम बाहर करते हैं। अब बाहर से मतलब कि आप दरवाजे पर, द्वार पर निकलकर नहीं, अपने ही घर में अपने भाई बहनों से, अपने माता पिता से, अपने पति पत्नी के बीच भी यदि पैसे को लेकर ज़्यादा चर्चाएं होती हैं कि इतना पैसा आ रहा है, यहाँ ऐसे खर्च करेंगे, वहाँ ऐसे खर्च करेंगे, ज़्यादा चर्चा अगर इनके विषय में होती है यूं ही चलते फिरते, तो समझ जाना कि धन का दोष लग चुका है। अब ऐसा हो सकता है कि आप हिसाब किताब करते समय चर्चा करें, उसके बाद हिसाब किताब बंद करके रख दें और चर्चाओं को भूल जाएं। कुछ लोगों की आदत होती है कि यूं ही चलते फिरते बोलते रहते हैं कि अब हम ये काम करेंगे, हम इधर पैसा लगाएंगे, इस तरह से पैसा कमाएंगे, ऐसा करके बोलते रहते हैं, अपने काम को बढ़ाएंगे। इससे धन का दोष लगता है।
आपको ये बातें बिल्कुल नहीं भूलनी है। तीसरा, कुछ लोगों की आदत होती है कि पैसे को यूं ही अपनी जेब से निकाला और किसी को देना है जैसे तो सरेआम यूं ही गिनने लगते हैं। अब आने जाने वाले लोग देख रहे हैं, जो भी पैसे को देख रहा है वह उस पैसे की ओर आकर्षित हो रहा है। पैसा एक बहुत बड़ा आकर्षण है। जैसे ही उसकी ओर आकर्षित होगा तो आपकी धन लक्ष्मी उसकी ओर आकर्षित होगी और आपके ऊपर धन का दोष लग जाएगा, क्योंकि वह तो आपकी लक्ष्मी थी, आपके हिस्से का, आपकी मेहनत का था, लेकिन आपने उसका प्रचार कर दिया और अब वह आपकी नहीं रहेगी। इससे आपके ऊपर धन का दोष उत्पन्न हो जाएगा। इसी के साथ साथ बंधुओं, कई बार ऐसा होता है कि आप पैसे को जोश में आकर खर्च करते हैं। जी हाँ बंधुओं, कई बार ऐसा होता है कि दोस्तों के साथ कहीं पार्टी वगैरह में गए तो जितने की जरूरत है उतना तो ठीक है, लेकिन जरूरत से कहीं ज्यादा दिखावेबाजी के चक्कर में पैसा खर्च कर दिया। शॉपिंग करने गए, बाजार में कुछ खरीदने गए तो अनाप शनाप चीजें खरीद लाए। जो मन में आया वो, जो नहीं दिखाई दिया, जो सही नहीं लगा, उसे भी खरीद लिया जोश में आकर, बातों में आकर। ऐसा आपने यदि एक दो बार भी कर दिया तो बस आपके ऊपर धन का दोष लग गया। अब आपकी लक्ष्मी का बंधन हो गया है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, इनको कभी सरेआम नहीं करना चाहिए, वरना धन के दोष लगते हैं। आपने कहावत सुनी होगी, हमने कई बार भी अपने कार्यक्रमों में बोली है कि जोग जुगत और मंत्र उपाऊ, फलई तभई जब करे दुराऊ। यानी कि जो भी चीजें हैं जो बहुत जरूरी होती हैं जीवन में, उन्हें हमेशा छुपा कर रखना चाहिए, वरना नजर लग जाती है। तो बस इस तरह से आपको जीवन को जीना है। रुपए पैसे को हमेशा दबाकर छुपा कर रखना है, धन के दोष लगने नहीं देना है। अब बात करते हैं इस एक चीज के विषय में जिसे आपको प्रतिदिन पानी में मिलाकर पीना है, दिन में एक बार। कैसे पीना है, कब पीना है, ध्यान से सुनिए। यह बहुत शक्तिशाली चीज है। पहली बात तो यह है कि धन के सारे दोषों को समाप्त कर देती है। दूसरी यह है कि यह माँ लक्ष्मी के लिए बहुत ही ज्यादा प्रिय है। जी हाँ बंधुओं, तो इस एक चीज को आप ध्यान से समझ लीजिए कि यह क्या है। सबसे पहली चीज है तुलसी की पत्ती। पानी तो आपको शुद्ध रखना ही रखना है, तांबे के पात्र में रखना है। तुलसी की पत्ती आपको चाहिए, थोड़ी सी हल्दी चाहिए और थोड़ी सी खांड। जी हाँ बंधुओं, खांड गुड़ जैसा ही होता है, शक्कर के रूप में प्रयोग किया जाता है, पुराने जमाने का होता है। आपको किसी भी पंसारी की दुकान पर मिल जाएगा। आपको खांड लेकर आनी है, थोड़ी सी मिलानी है, बिल्कुल चुटकी भर। अब आपको रात्रि के समय एक तांबे का पात्र लेना है। उस पात्र में थोड़ा सा शुद्ध जल लेना है। उस जल में आपको एक तुलसी की पत्ती डाल लेनी है। तुलसी की पत्ती आप किसी बालक बालिका से तुड़वाएं और माता तुलसी के पास हाथ जोड़कर बैठ जाएं। उनसे निवेदन करें कि हे माते, हम आपकी कृपा चाहते हैं, आपकी सहायता चाहते हैं, इसलिए आपसे एक पत्ती चाहते हैं। केवल एक पत्ती तोड़िए, पत्ती खंडित नहीं होनी चाहिए और डंडी के साथ तोड़नी है। ध्यान से समझते जाना। अब आपने उस तुलसी के पत्ती तोड़ने के बदले में जो सिक्का है वह माता तुलसी के चरणों में यानी जड़ के पास रख देना है। एक किसी छोटे बालक के हाथों ये क्रिया आप करवा सकते हैं, खुद न तोड़ें। दूसरा, रात्रि के समय पत्ती न तोड़ें और रविवार के दिन और एकादशी के दिन और चतुर्थी के दिन भी पत्ती न तोड़ें। शुक्रवार के दिन आप यह क्रिया प्रारंभ करिए। अब आपने पत्ती तोड़ ली। अब उस पत्ती को जल से धोकर शुद्ध करने के बाद उस पात्र में जल के साथ डाल दीजिए। थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए, एक चुटकी, और थोड़ी सी खांड। अब बंधु, आपने उस लोटे के ऊपर थोड़ा सा इत्र लगा देना है। जिस तांबे के पात्र में आपने जल डालना है, उस लोटे के ऊपर थोड़ा सा इत्र लगा देना है और उस लोटे पर आपको लाल चंदन या सिंदूर से श्रीम लिख देना है। बस इतना सा कार्य आपको करना है और इस लोटे को ढककर अपने सिरहाने रख देना है। रात्रि के समय सुबह जब आप सोकर जागें तो इस लोटे के जल को किसी अन्य पात्र में ले लें और इसे सुबह जागते ही पी लें। पूरा का पूरा इस जल को आप पी जाएं वहीं बैठकर। बस पत्ती जो तुलसी की आपने डाली है, उस तुलसी की पत्ती को आप मुख में रख लें। इससे बहुत शुद्धता आती है, आत्मा तक शुद्ध हो जाती है और बाद में इस पत्ती को आप निगल जाएं, चबा कर भी निगल सकते हैं। बस इतनी सी क्रिया आपको करनी है। आप उसी दिन से जबरदस्त बदलाव अपने अंदर महसूस करेंगे। विशेष तौर से हर छोटे बड़े कार्य में आपको पैसे की मदद प्राप्त होने लगेगी। जहां आपकी दुकान पर 2-4 ग्राहक आते थे, अब 100-50 ग्राहक आने लगेंगे। माल आप लेकर आएंगे और तुरंत समाप्त हो जाएगा। नौकरी में भी यही हाल होगा।
मन चाही सफलता चुटकियों में प्राप्त होती चली जाएगी। बहुत सारे शुभ लाभ आपको प्राप्त होने लगेंगे। इस क्रिया को आप करके अवश्य देखना, यह बहुत ही आजमाया हुआ उपाय है और बड़ा चमत्कारी है। हमने खुद भी इसे आजमाया है कि यह कार्य करता है कि नहीं। इसने निश्चित तौर पर बहुत कार्य किया है। अब यह आपके ऊपर कार्य करेगा, बस इसे आजमा लेना किसी भी शुक्रवार के दिन से। तो उम्मीद है कि बंधुओं, जो हमने बातें आपको बताई हैं वे आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई हैं। अब यदि कोई प्रश्न मन में उठे या कुंडली विश्लेषण कराना हो तो नंबर हमने वीडियो में दिया है, इन नंबरों पर आप फोन करें और सारी जानकारी अपनी दे दें। आपकी कुंडली का विश्लेषण हम स्वयं करके आपको दे देंगे। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली। महामाई आपका कल्याण करेंगे। धन्यवाद।